Hello, this is Manaswini, and this video is about preparation guide tips for cabin crew interview. आप एक कैबिन क्रू एस्पिरेंट हो एंड आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश, पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहे हो, बीएमआई पे काम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। बट क्या होता है, अचानक से आपको मेल आ जाता है, यू आर इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू। आप सभी एयरलाइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ही एयरलाइन अपने दिमाग में रख के आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। सो आपको एयर इंडिया में जाना है या फिर इंडिगो में जाना है या फिर आकाशा में जाना है या फिर कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस पे जाना है। सो उसके लिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग हायरिंग प्रोसेस होता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कम दिनों में कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। अभी इंटरव्यू का सीजन चल रहा है, एयर इंडिया हायरिंग कर रहा है, फीमेल मेल एंड ऑल्सो रिया देरी इज हायरिंग, कैथी पैसिफिक इज हायरिंग। पता नहीं कहाँ से आपको इन्विटेशन आ जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इन्विटेशन आएगा एयर इंडिया से, लेकिन आ गया। और मैंने क्या क्या टिप्स आजमाए जिससे कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाई या फिर मैं इंटरव्यू रेडी हो पाई। वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको पता चलेगा। नोट ले लीजिए और सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। थैंक यू। लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मेल आ जाता है दैट यू आर इनवाइटेड। तो सबसे पहली चीज़ आपको तैयार करना है सीवी। सीवी जो होता है, आपको ऑनलाइन पे एक अलग टाइप का सीवी अपलोड करना होता है, ऑफलाइन पे अलग टाइप का सीवी आपको अपलोड करना होता है। सो सीवी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपको उन लोगों का काम आसान करना है। जब हायरिंग मैनेजर आपकी सीवी देखते हैं तो वो देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में देखेंगे, तो वो बहुत बिजी होंगे। अगर आपका सीवी इजी होगा पढ़ने में तो उनको आपको समझने में आसानी होगी एंड फिर वो आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे। आई होप आप समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नर्वस पर्सन हो, आपको डर लगता है बात करने में, तो अगर आपका इंटरव्यू कुछ दिन है तो आप ऐसे बिहेव करो, इफ यू डोंट मेक इट जस्ट फेक इट। फेक करो पर्सनालिटी। आई मीन ऐसे बिहेव करो कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो। आपको डर लग रहा है, अंदर सबको डर लगता है, लेकिन यू हैव टू फेक इट। ठीक है, मिरर के सामने जाओ, इंग्लिश में बातें करो, खुद के साथ कम्युनिकेट करो, यू कैन मेक इट। या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप खुद से हार जाते हो देन आप रियल में हार जाते हो। जब आप ऐसे ट्रीट करते हो खुद को लाइक आई कैन डू इट, सो यू कैन डू इट। नेक्स्ट चीज है कम्युनिकेशन। कैबिन क्रू जॉब के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गुड कम्युनिकेशन के लिए ऑब्वियसली हमें पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे एनहांस करें। सो चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, आप जाओ वहाँ पे उनके साथ कॉन्स्टेंटली बातें करो। उनको बोलो कि यू आर हायरिंग मैनेजर एंड आस्क मी सम क्वेश्चन लाइक पर्सनालिटी बेस्ड एंड बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, लाइक आई ट्राई टू आंसर देन करेक्ट मी। सो ऐसे करने से वो कुछ पूछेगा आप आंसर दोगे, वो कुछ पूछेगा आप आंसर दोगे, तो आपका ना एक हैबिट बन जाएगा। इंटरव्यू आने तक आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे। जितना मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है, हायरिंग मैनेजर आपके इंग्लिश को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो आपके कम्युनिकेशन को लेके सीरियस है। मतलब आपको आईएलस लेवल का इंग्लिश नहीं चाहिए। आपको अगर B1 लेवल का इंग्लिश आता है, आप आपके थॉट को एकदम क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, देन इट्स कम्प्लीटली ओके। जस्ट ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी इंग्लिश खराब है, मैं बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती अच्छी इंग्लिश। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो डरो मत। ठीक है, बस बिंदास बोलो। इंटरव्यू में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा तो एचआर मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे तुम इंटरव्यू में वो सोच के अगर रुक जाओगे देन तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तुम बोलो, कॉन्स्टेंटली बोलो। अगर इंटरव्यू में स्माइल रखो, एक्साइटमेंट रखो, देन यू आर रेडी। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा कम टाइम है। आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अगर इंटरनेट पे ढूंढो तो आपको हजारों लाखों क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, और मेमोराइज करोगे तो इंटरव्यू में आपका बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक आंसर आएगा जो कि सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप अपना एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, एंड सबसे पहले आपकी जो सीवी में आपकी जो स्किल्स लिखा है आपने,
आपके स्किल्स को मेंशन कीजिए। हर स्किल्स के लिए एक एक एक्सप्लेनेटरी लाइंस लिखिए। अगर आपने लिखा है आपका टीम वर्क, अच्छा टीम वर्क लिखा है आपने, सो टीम वर्क में आप क्या कर सकते हो, कहाँ से आपने टीम वर्क सीखा, कुछ एग्जाम्पल्स, प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स, कुछ पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल्स मत दीजिएगा, सभी लिख लीजिए नोट पे। उसको अच्छे से आप बोलने की कोशिश कीजिए बिना रुके। फिर सारे स्किल्स लिख लिया आपने, अपनी एक्सपीरियंसेस लिखिए। उसके बाद एक्सपीरियंसेस में आपने अपनी एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, आपका कौन सा स्किल डेवलप हुआ है, जो कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये सब चीज़ें नोटबुक में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद लिखना है अबाउट कंपनी, अच्छे से रिसर्च कीजिए। एयरलाइन कब शुरू हुई थी, सीईओ कौन है, कितनी प्लेन्स है, कंपनी की वैल्यूज़ क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब। अभी आपने आपकी 90% इंटरव्यू की चीज़ अपने नोटबुक में लिख लिया है, अबाउट योर स्किल्स, अबाउट योर पर्सनालिटी, एक्सपीरियंसेस। देन आपको अगर कुछ ट्विस्टेड सवाल पूछेंगे वो, उसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश में प्रो हो फिर भी आपको इंटरव्यूअर को इजी हो ऐसे कुछ बोलना है, मतलब वो भी बहुत टायर्ड होते हैं, उनको बोर नहीं करना है। ऐसे जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आप स्टार मेथड का यूज़ करें। हाँ, अगर मैं प्लेन में रहूंगी तो ऐसे ड्रंक पैसेंजर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, सो पहले मैं शांत रहूंगी। सो मैम फर्स्ट आई स्टे काम। फिर मैं जाके वो जो मेस है उसको सुलझने की, उसको शांत करने की कोशिश करूंगी। देन आई ट्राई टू रिजॉल्व इशू। ओके, फिर आपने क्या किया, आपने एक्शन बताया। उसके बाद आप बोलोगे कि मैं सारे पैसेंजर की सेफ्टी की चिंता करती हूँ, क्योंकि प्लेन में वो हमें विश्वास करते हैं, तो जितना हो सके जल्दी वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि सारे यात्री कंफर्टेबली यात्रा करें। मैं ये हिंदी में बोल रही हूँ, आपको आसानी हो, सो यू कैन ट्रांसलेट दिस। सो ऐसे ही कुछ सिमिलर आंसर दे सकते हो, ये मेरे नेचुरली निकला है। आप बिल्कुल ऐसे इंग्लिश में नेचुरली बिल्कुल आराम आराम से पॉज ले लेके बोल सकते हो। आपकी सीवी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद, जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी अचीवमेंट्स, सब अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाई शुड वी हायर यू, ऐसे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज यू हैव, ये सब प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे। सो यू आर रेडी, आपके पास कॉन्फिडेंट आ गया, कम्युनिकेशन स्किल आ गया, फिर क्वेश्चन भी आपने आपने 90% प्रिपेयर कर लिया है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको देखो अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड वो पूछ लेते हैं, सो आपको घबराना नहीं है उस चीज़ के बारे में। जितना भी आपका नॉलेज है उतना बोलना है, बिल्कुल पॉज लेना है, वन बाय वन लाइन बोलना है, एंड देन you are good to go. So this is how you can prepare for your cabin crew interview. Like best of luck guys. It's CV भी important है, बट मैंने सोचा कि अभी बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स, सो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो CV के बारे में होगा, सो स्टे ट्यून्ड. And yeah, don't forget to like, share, and subscribe. And follow me on socials like Instagram and Facebook. Thank you for watching. Bye.